जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। संत जनों की परम कृपा से, भगवत जनों की इच्छा से भारत की राजधानी दिल्ली में गोपनीय रूप से कथा का क्रम प्रारंभ हुआ था, जिसका अब सबको पता चला। मीराबाई कहती है ना एक पद में, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, बोले लाला अब तो सबन को पता चल गई है कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। अब कहां तक छुपाएं? कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जीवन में, उनको आप कितना भी छुपाओ छुपती नहीं। सबसे पहला सत्य। कोई कितना भी झूठ बोले, इस प्रकृति का नियम है, झूठ टिक नहीं सकता। चाहे 100 साल बाद निकल के आ रहा हो, चाहे 150 साल बाद प्रकट हो रहा हो, चाहे 1000 साल बाद प्रकट हो रहा हो, सत्य प्रकट होता है। सत्य रुक नहीं सकता। आपने चाहे कितना भी आपकी पॉलिटिकल, आपकी बहुत पहचाने थी आदि आदि, सबसे आपने सत्य छुपाने का प्रयास किया। भले ही कई मुगलों ने आकर के हमारे शास्त्रों को जलाने का प्रयास किया, सब कुछ हेर फेर करने का प्रयास किया, पर सत्य का स्वभाव है कि वो रुकता नहीं है, वो एक दिन प्रकट हो जाता है। सत्य नहीं छुपता। दूसरा, प्रेम नहीं छुपता। प्रेम का भी स्वरूप ऐसा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गुप्त प्रेम के साथ ही अपना जीवन का अंत कर देता हो। नहीं, प्रेम प्रकट हो जाता है। मान लीजिए किसी ने बिल्कुल ही इस प्रकार जीवन जिया कि नहीं पता चला, तो भी सत्य का स्वभाव तो प्रकट का है ना, भले ही उसके जाने के बाद प्रकट हुआ, वो हो जाता है। सत्य नहीं छुपता, प्रेम नहीं छुपता। दूसरा, तीसरी, सुगंधी, वो नहीं छुपती। सुगंधी को आप अगर कहीं फैल गई है तो उसका स्वभाव है कि जन जन तक को पहुंचा देगी, बता देगी कि मैं फैल गई हूं। सुगंधी। और चौथा है भगवद रस। रस भी प्रकट होता है तो रोका नहीं जा सकता, या तो प्रकट होगा नहीं किसी के चित्त में, और यदि एक बार हो गया तो उसके प्रवाह को कोई बांध नहीं रोक सकता, वो चलेगा। प्रथम दिन इस कथा का सत्र का प्रारंभ हुआ। बहुत सीमित लोग थे, हमारी इंदु मल्होत्रा जी, उनके कुछ प्रियजन, मित्रजन, ना किसी को खबर, ना किसी को पता। दिल्ली में कथा ये भी नहीं पता, पर धीमे 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 सब तक पहुंच गए। तो ये रस का स्वरूप है कि रस बंध नहीं सकता। और आज कथा का विश्राम दिवस, इतनी संख्या में आप सब लोग आई गए हो। वो तो नीचे बैठे हैं, अगर ऊपर बैठ जाएं तो कुर्सियां तो भरी जाएं सारी। तो ये रस का स्वरूप है कि बिना निमंत्रण के, बिना एड्रेस के, बिना किसी जानकारी के आप सब लोग आ गए। आज कथा का विश्राम दिवस है। हम कथा सुनाते हैं, सबको बोलते हैं कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, तो आपके संग ही खेलते हैं, ऐसा नहीं, आपसे ज्यादा हमारे संग खेलते हैं। और हमारे संग तो कभी कभी ऐसा खेलते हैं कि बस यूं लगे कि लाला तुम कहो तो तुम्हें रसमलाई को भोग लगाएं, मालपुआ बना के खवा दें। भैया ये कहाँ कर रहे हो? मतलब कैसा खेल खेलते हैं? एक होता है कि बिल्कुल रुला देने वाला, लेकिन एक होता है कि रोने भी नहीं दे रहे और हंसने भी नहीं दे रहे। वैसा वाला खेल हमारे लाल जी हमारे साथ खेलते हैं, और आज वैसी घटना हुई है हमारे साथ।
हम जा रहे हैं आज नायरोबी। कहाँ जा रहे हैं? रात में हमारा हवाई जहाज है और हमारे पासपोर्ट के अते पते नहीं है कहाँ है। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट जमा हुआ था क्योंकि वहीं से साउथ अफ्रीका जाना है। कल उसकी डिलीवरी थी तो ये था कि 27 को हमारा पासपोर्ट आ जाएगा, 28 को, 1 को हम निकल जाएंगे। अब कल वो श्रीमान जी पासपोर्ट निकले ही नहीं है। अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है पासपोर्ट कहाँ है। एम्बेसी वाले बोल रहे हैं हमने भेज दिया और जहां वो जाता है वो लोग कह रहे हैं यहाँ आया नहीं है। अब बीच के ऑफिस, आज शनिवार है, सब बंद है। इंदू जी भी लगी हैं और भी कई लोग लगे हैं कि कहीं से भी पासपोर्ट हमारा मिले। हमने तो कल महाराज जी को फोन किया, मैंने कि महाराज जी लो, कम से कम 2000 लोग वेट कर रहे हैं केनिया में और वो बेचारे कितने दिन से लगे हैं। जो आयोजन करवा रहे हैं कल से बेचारों को नींद नहीं आ रही है जब से उनको पता चला है। अब बताइए हम हंसें कि रोएं? हमारे संघ के सब लोग, 2 लोग तो पहुंच गए वहां, बाकी के सब लोगों की तैयारी है जाने की। बारात पूरी तैयार, दुल्हा का आता पता ही नहीं है। तो ये घटना हो गई। अभी भी चल रहा है कि कथा के विश्राम तक देखो लाल जी एंड मूवमेंट पे कुछ करें तो हो, नहीं तो मंडे को ऑफिस खोलेंगे तो ही कुछ होगा। तब तक वहां तो दूसरे दिन की कथा है, मंडे को तो 3 ही दिन का सत्र है वहां पर। फिर दूसरी घटना ये घट गई कि कल जो हमारे बालक गए यहां से दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनसे कहा गया भैया नायरोबी आदि ये देशों में जाने के लिए एक वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता है। येलो फीवर आता है, कोई वहां पे ऐसा जानवर, वो जानवर नहीं मच्छर उसके वैक्सीन लगवानी पड़ती है। अब ये भी वहां के लोग इतने उत्साह में, व्यवस्था में, उन्होंने हमें बताया ही नहीं ना, हमें पता कि ऐसा कुछ होता है। अब रात में पता चला कि भाई वो वैक्सीन लगती है। रात में ढूंढे कहाँ लगेगी कहाँ लगेगी, शनिवार है, सब बंद, सरकारी उनमें लगेगा। फिर जैसे तैसे सुबह से लगे तो एक जगह मिल गया, बोले यहाँ लगेगा। दौड़ के वहां गए, यहाँ से भी सबको लेके गए, चलो आओ। अब वहां जाकर के नई कहानी आई कि पहले आपको एक टीका लगा के चेक करेंगे बैठा के कि कोई एलर्जी तो नहीं है, तो लगाएंगे। मैंने भैया तू लगा दे यार, हमारे माँ सब कथा में सब, बोले नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, कहीं आपको कुछ हो गया तो। फिर वो लगाए, लगा के फिर बोले आपने कुछ खाया सुबह से? मैंने कहा कुछ नहीं खाया। बोले ओहो इनको खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। अब मेरा मन कहाँ लगे, मुझे लगे सब 10 बजे से बैठे होंगे, कैसे वहां करें हैं 9 बजे से। अच्छा सॉरी भैया, 9 बजे से बैठे, चलो हमें दंड दे देना आप, और क्या। फिर वहां खाए सब, उसके बाद और भी कई सब हुई। फिर यहाँ पे वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन लगाने के बाद फिर पीला पीला कागज दिया। बोले देखिए वहां जाने में आपको दिक्कत नहीं थी, मैंने तो पहले बताते यार, हम चले ही जाते। बोले नहीं वापस भारत नहीं आ पाओगे अगर ये नहीं होगा तो। मैंने कहा ठीक है। तो सब कर कर आके भागते दौड़ते भैया आए हैं। अभी भी डॉक्टर बोला कथा में बुखार लगे तो कुछ दवाई ले लेना, गला बैठ सकता है। मैंने कि भाई कल से तो कथा है मेरी, गला बैठ गया तो। अब ये सब सोच करके मैं लाल जी पे हंस भी रहा हूं। मैंने कि वाह लाला तुम्हारी लीला अद्भुत है। तो हमारे लाल जी ऐसे एंड मूवमेंट पे ऐसा डामाडोल कर देंगे पूरा माहौल। मैं कितनी बार अनुभव किया ऐसा, और विदेश यात्रा में तो विशेष रूप से। एक बार हम जा रहे थे कनाडा, तो मैंने कि लाल जी विदेशों में ज्यादा व्यवस्था तो हो नहीं पाती आपकी अच्छे से, आप एक काम करो, आप वृंदावन ही विराजो, मैं होके आता हूं। महाराज जी ठाकुर जी से निवेदन किया, मैं पैकिंग करवे गयो। कनाडा से फोन आए, जिनके यहाँ जा रहा था, बोले महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती हैं, हम अभी निकल रहे हैं भारत। तो मैंने कि अब? बोले कार्यक्रम रद्द है। मैंने कहा ठीक है।
फिर हमारी एक बहन रहती है, मेरी की टिकट तो हो ही गई, हम आ रहे हैं, वहां चले जाएंगे। उनको फोन किया, मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ। बोले ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो 1 घंटे बाद उनका फोन आया, बोले सुनो ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आ गई है और इन हम लोगों को कहीं और जाना पड़ रहा है आदि आदि, और अभी तो हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था। बहुत लोग हैं कनाडा में। फिर किसी और को किया मैंने, भाई टिकट बर्बाद जाएगी, आ ही रहे हैं। तीसरे को फोन किया, बोले हाँ महाराज जी, बहुत खुश हो गया, बोले आ जाइए हमारे यहाँ आओ। फिर उसका फोन आया, बोले महाराज जी अभी अभी मेरी पत्नी आई है, उसको फायर कर दिया है उसकी जॉब से, और वो कह रही है मैं कैसे करूं। तुरंत दिमाग घूमा। मैंने कहा ये एक पैसेंजर नहीं जा रहा है, वही सब कर रहा है। फिर हम लाल जी के पास गए, मैंने भैया चलो, सब व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया करेंगे, चलो आप चलो संग में। तो जा करके जब जैसे निवेदन किया, मैंने कहा सुबह पहुंचेंगे, वहां पहुंच के देखते हैं कहाँ जाना है। लाल जी को व्यवस्थित बोल दिया कि चलेंगे, आप चलिए साथ में। महाराज जी सुबह तक फिर फोन आ गए सबके, उनकी माताजी ठीक हो गई, वो जो फायर हो गई थी उनको दूसरी जॉब मिल गई, तीसरा को कुछ दिक्कत हुई थी वो भी सब स्वस्थ हो गए। मैंने कहा जय हो लाल जी, ऐसे हमारे लाल जी खेलते हैं। तो अब आज की इच्छा क्या है, अभी तो गर्दिश में सितारे हैं हमारे, पासपोर्ट मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो जैसे आप लोग 2 घंटा वेट किए, वहां के लोग एक दिन इन्हीं लोगों को सुनेंगे, और क्या है। तो जैसा भी है सब लाल जी आनंद कराते हैं। आप सब लोगों को बहुत विलंब हो गया, आप सब बहुत देर से बैठे हैं, हम आप सबसे एक क्षमा प्रार्थी हैं। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के और हमें क्षमा कर दीजिएगा। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम लोगों ने श्रवण किया, रुक्मणी जी के साथ में हुआ। हम कुछ कुछ विषयों को प्रकाश डालते हुए कथा का क्रम विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और आज श्री राधा कृष्ण विवाह महोत्सव है। हमारी श्री जी का विवाह गर्ग संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार ब्रजमंडल में आज संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह संपन्न कराया। बंधुओं देखो, श्री जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा अपने 3 जन्मों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान हमको पुत्र रूप में मिले, ऐसे ही प्रश्नी सुतपा नाम के दंपति थे, उन्होंने भी भगवान की तपस्या की कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो प्रश्नी और सुतपा को भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहां द्वापर में पुत्र बनकर के आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नी और सुतपा ही द्वापर में देवकी और वसुदेव बने। ठाकुर जी ने उनको आश्वासन दिया था मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। वहीं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की निज सेवा में 2 दंपति थे, उन्होंने भी तपस्या की। तपस्या करके जैसे भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। बोले हम ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के सानिध्य में, पर नाथ हमारी विशेष इच्छा है कि हम पृथ्वी पर जाएं और आप हमारे यहां बालक बन के आओ। भगवान बोले द्वापर में हम 2 लोगों को कमिट कर चुके हैं कि हम उनके यहां पुत्र बन के आएंगे, अब आपके यहां कैसे आए। बोले कुछ लीला करिए भगवान। भगवान बोले ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी और वसुदेव के यहाँ, और आप दोनों नंद यशोदा बन के आओगे, आपके यहाँ हम लीला करेंगे। 11 वर्ष 56 दिन आपके साथ रहेंगे। इतने में ही देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के सौंदर्य के प्रति, मोहिनी के रूप के प्रति ये इच्छा रखी। बाकी सबों को मन में तो आया ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, पर सूर्य के मन में आया ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हो। भगवान ने टेढ़ी नजर से सूर्य को देखा, बोले आप जो विचार कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है। बोले भगवान अब जब समझ आ भी गया है तो फिर पूर्ण भी कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अब कैसे संभव होगा, अब द्वापर में तो हम 2 माता पिता जी तो बना चुके,
अब आपको कैसे सुख प्रदान करें। सूर्य बोले अब नाथ अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो बस आप ऐसी पुत्री बन के आइए मेरे यहाँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम एक लीला करते हैं, आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे और हम आपके यहां कैसे रूप धारण करेंगे उसकी हम योजना बनाते हैं, आप जाओ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में, बोले हम 3 माता पिता जी को कमिट कर चुके हैं कि हम संतान बन के आएंगे, कैसे जाएं। 2 लोगों का तो ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया था कि देव की वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे और जन्म लेके फिर गोकुल चले जाएंगे, नंद यशोदा के यहाँ लीला करेंगे, और फिर ये तो पूरा क्लियर था कॉन्सेप्ट ठाकुर जी को। पर अब सूर्य को जो वचन दिया वो कैसे पूर्ण हो। ठाकुर जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। एक हमारे व्रज के संत बहुत सुंदर भाव बताते, ठाकुर जी अचानक उठ करके गए और मणि में स्वयं को निहारने। जब व्यक्ति चिंतन करता है ना, कई लोगों का स्वभाव वो शीशा देखते रहेंगे, पंखा देखते रहेंगे, एक जगह टकटकी लगा के देखते। तो ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखने लगे और देखते ही देखते ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी का, लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार पेटिका रखी थी, पता नहीं क्या ठाकुर जी के मन में आया, उसी में से थोड़ा अंजन लिया, नेत्रों में लगाया, वही में से थोड़ी लालिमा लाई, अपने ओष्ठ पे पधरा दी, अपने घुंघराले केशों को खोल दिया, लक्ष्मी जी की चुनरी लाए, अपने शीश पर धारण कर ली, कानन में कुंडल, झुमका आदि जो भी श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपना स्वयं ही किया। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा, स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी आनंदित हो गए, मोहित हो गए अपने ही रूप पर। पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी जब स्वयं को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो स्वयं ही मोहित हो गए। और जिस रूप पर प्रतिबिंब के पर मोहित हुए, उस रूप को सदा के लिए अपने सन्मुख प्रकट रूप में देखने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब के स्वरूप को सचल कर दिया। और वही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधिका जी के रूप में ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उनको देख करके। हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रिय होता है। कोई नहीं है संसार में ऐसा जिसको अपना प्रतिबिंब अच्छा ना लगता हो। सुंदर तो सुंदर, जो लोग ज्यादा सुंदर भी नहीं होते वो भी अपना प्रतिबिंब देख करके हाथ तो मारे ही लेते हैं सिर पर, तो वो भी खुश होते हैं। प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही श्री किशोरी जी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी नेक भी इधर उधर जामे और ठाकुर जी को मन करे मैं फिरते देख लूं, फिरते एक बार देख लूं। और बार बार ठाकुर जी आकर के अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को देखें। ठाकुर जी बोले भैया ये है तो हमारा ही रूप है, आह्लादनी शक्ति है, पर इतनो सुंदर श्रृंगार, इतनो सुंदर वेश, और ऐसा मतलब ठाकुर जी का जो सौम्य स्वभाव है ना, ठाकुर जी का जो दयावंत स्वभाव है, ठाकुर जी का जो अंतरंग वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि कई बार ठाकुर जी भी देवताओं के सन्मुख त्रिलोकी का संचालन करना है, उसके लिए कई बार अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। कई बार उनको परब्रह्म की भांति उनको भी व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी का जो मूल रूप है वो सामने खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावजन्य रूप नहीं है, वो मूल रूप है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा। तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले भैया ये वृषभानु जी के रूप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं और हम तो 2 जगह जा ही रहे हैं, क्यों ना अपने इन प्रतिबिंब के स्वरूप को भी पृथ्वी पर भेजें और उनके साथ फिर लीला करें। कहीं ज्ञान का प्रकाश, कहीं मर्यादा का प्रकाश, कहीं वैराग्य का प्रकाश, ये सारे प्रकाश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश होना चाहिए।
क्योंकि कलयुग में ज्ञान में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में वैराग्य में भी आडंबर आ जाएगा। कलयुग में मर्यादाओं के नाम पर लोग पाखंड करेंगे, लेकिन प्रेम स्वच्छ रहेगा। प्रेम कभी अस्वच्छ नहीं हो सकता, उस प्रेम को कलयुग के लिए प्रकट करना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी ने अपने उसी स्वरूप को योजना बना दी, बोले अब आप वृषभानुजा बन करके आइए पृथ्वी पर, और हम यशोदानंदन बन के आएंगे। और वही हुआ। किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप वृषभानु जी के यहां प्रकट हुए, और ठाकुर जी नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब दोनों पक्ष की बात है। किशोरी जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। और प्रतिबिंब भले ही सामने आकर के दो लगता हो, पर है एक ही। आपके सामने चार प्रतिबिंब रख दिए जाएं, आप ही चार हो जाओगे। वैसी नाक, वैसे ही कान, वैसी आंख, उतना ही कद, उतना ही मोटापा, उतना ही सब कुछ, चार हो जाओगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप श्री किशोरी जी प्रकट हुई। सब लीलाएं हुई, लेकिन रसिकों के लिए वह लीलाएं हैं। संसार के लोग उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको तो कुछ भी भाव आ सकता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए रसिकों ने बार बार कहा है, रस बांटवे से रस घटे। इसलिए ज्यादा इसका प्रचार नहीं करना है। हम बहुत थोड़ी थोड़ी लीला सुनाते हैं, ज्यादा नहीं कहते। क्यों? सब अधिकारी नहीं है। और एक अंतरंग भाव से ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया, लेकिन विश्व रस का अधिकारी नहीं है, इसलिए विश्व को लीला दिखानी पड़ेगी, विश्व को मर्यादित होकर के दिखाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ श्रीमद् भागवत में प्रकट रूप से विवाह का प्रसंग नहीं दिखाया, क्योंकि वो ठाकुर जी ही हैं, कोई विलग नहीं है। विवाह के लिए अलग होना आवश्यक है। वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। लेकिन हम आप सब लोगों, हमारा सीमित रूप है रसिकों का। हम रसिक ज्यादा लोग नहीं है संसार में, पर संसारी लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उनके लिए ठाकुर जी ने पूरी एक मानवीय लीला जैसी रचना की, और उनके चित्त में किसी भी प्रकार का भाव, द्वेष या किसी भी प्रकार का और आक्षेप ना आवे, इसलिए ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। भगवान द्वारिका लीला किए, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह के बाद भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा की पुत्री, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। अब यहां बीच में सिमंतक मणि का एक उपाख्यान आता है, बहुत सुंदर। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। अगर लोभ आपके चित्त में आ गया है तो निश्चित है लोभ के आते ही सारे अवगुण आते जाएंगे। कोई एक ऐसी बीमारी अगर हमको हो जाए जिस बीमारी से सारी बीमारियां होने की आशंका होती है, ठीक वैसे ही लोभ एक ऐसा दोष है, यदि वो दोष आपके चित्त में आ गया तो सारे दोष उसके पीछे खींचे चले आएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि कभी लोभ चित्त में ना आवे, और आवे तो हम एक उपाय बताते हैं बंधुओं। जैसे बीमारी होते ही दवाई खाई जाती है ना, ऐसे ही जैसे ही दोष उत्पन्न होता है ना चित्त में, उसी समय नाम जब प्रारंभ कर दिया कीजिए। लोभ कैसा होता है? किसी के पास कोई अद्भुत वस्तु है, गाड़ी है, गहने हैं, कुछ भी है, या शौहरत है, नाम है, ऐश्वर्य है, कुछ भी देख करके आपके चित्त में आया कि ये मेरा हो जाए, ये लोभ है।
जैसे ये भावना आई, आपको पता है कि ये भावना आपके चित्त में आई है, उसी समय नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या जो भी आपको श्लोक आते हैं, महादेव का आता है, हनुमान जी का आता है, किशोरी जी का आता है, ठाकुर जी का आता है, उसी समय उसका गायन करने लग जाइए और थोड़ी देर नेत्र बंद करके इष्ट का याद करके वह गाने के बाद फिर पुनः खोल करके देखिए, आपका लोभ प्रकट हुआ पर आपने प्रकट होते ही औषधि पाली, नष्ट हो जाएगा। रोग पनपते कब हैं? जब रोग आने पर औषधि ना ली जाए। खांसी हो रही है और आप उसके औषधि ना लो तो धीरे 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 वही टीबी बन जाएगा, धीरे 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 वही कैंसर बन जाएगा, वही मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि ये सारे दोष हमारे अंदर आते हैं और हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब वो दोष भीतर आया, अब धीरे 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 वो विकसित हो रहा है। जैसे रोग लंग्स को, किडनी को, आदि आदि ऑर्गन्स को नष्ट करते हैं, ऐसे ये रोग बुद्धि को, मन को, विचारों को नष्ट करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, इन सबको जन्म देना प्रारंभ करते हैं। और इन रोगों की केवल एक दवाई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई औषधि नहीं है। लो वैक्सीन बता दी हमने आपको, लगवा लो एक एक शॉट। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, आप सुबह नाम जप करते हैं, आप रात्रि सोने से पहले नाम जप करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं, आप कॉलेज जाते हुए नाम जप करते हैं, ऑफिस जाते हुए नाम जप करते हैं। ये सब एक आपका नियम जो अब तक चला रहा रखिए, पर अब नाम जप कब करना है? जैसे ही दोष का प्रादुर्भाव हो तुरंत नाम जप करना। लोभ से बचिए। अगर लोभ चित्त में आता है तो लोभ जब आता है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कितना खतरनाक है। सिमंतक मणि का उपाख्यान इसी भाव से सुनाया गया। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। और ये सिमंतक मणि उसको सूर्य ने प्रदान की थी प्रसन्न होकर के। मणि का नियम था कि रोज 3, 4, 6 घंटे उसकी पूजा करो तो उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि कहीं से भी हजारों किलो सोना आपके घर आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, एक व्यक्ति, इसकी एक बेटी, एक इसका भाई, ये छोटा सा परिवार इनका, ये हजारों किलो सोने का अकेले क्या करेंगे? कोई प्रयोग, अरे वो एक दिन में जितना सोना मिलता है उसका भी ये पूरे जीवन भरपाई कर दें तो भी ये उसको भोग नहीं पाएंगे। क्या फायदा? उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। अति में कुछ भी अच्छा नहीं है बंधु। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अति में ज्ञान भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान जिन लोगों को हो जाता है ना, वो सबको मूर्ख ही समझते हैं, वो किसी को आदमी नहीं समझते। बहुत ज्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन या बहुत ज्यादा डिग्रीज जिनके पास में हो जाती हैं, बहुत ही जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, उनके पैर जमीन पर टिकते नहीं है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझते। फिर इसलिए थोड़े अपूर्ण रहा कीजिए। घड़े में अपूर्णता होती है ना, तभी उसमें और भर सकता है। चलो एक और बात बताएं, गरम गिलास हो चाय का, दूध का, कोई भर के दे दे लबालब, आप पी ही नहीं पाओगे क्योंकि भरा है। थोड़ा सा कम हो तो उसको लेने में सुविधा होती है। कुछ भी हो, जल हो आदि, पात्र यदि पूरा भरा है तो उसको आप सहजता से सेवन नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा ही चीजों से लबालब भरा पड़ा है, उसको सहजता से आप अपने जीवन में आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, कल भी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया
वहां के सारे बच्चे। वहां भी मैंने कहा भाई देखो बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर काम चल रहा है आप लोगों का, डिमोटिवेट क्यों होना, थोड़ा सा अपूर्ण रहा कीजिए। सब जानना, सब पहचानना, सब जरूरी नहीं होता है। और संसार में जीवन सबसे बड़ा गुरु है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, और जितना सीख रहे हो ना अच्छा है। हाँ, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कार्य की पूर्णता के लिए आपको सीखना चाहिए। पर कई लोग होते हैं उनका दिमाग कीड़ा बन जाता है, उनको सब पता होना चाहिए। उनको पॉलिटिक्स पूछ लो उनको ये भी पता है, उनको व्यवहार पूछ लो ये भी पता है, शादी ब्याह की पूछ लो ये भी पता है, आध्यात्म पूछ लो इसमें भी माहिर हैं। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे उसके आप बैठ नहीं पाओगे पास में। कई लोग ऐसे होते हैं उनके बगल में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी खींच ली हो इन्होंने हमारी। मुझे तो बहुत ऐसा अनुभव होता है, मैं ज्यादा लोगों से मिलता हूं ना तो फिर मुझे बहुत कमजोरी लगने लगती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। भगवान ने कहा अकेला क्या करेगा इतने धन का। तो ठाकुर जी उसके पास गए और बोले हे सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है कि तुम अकेले उसको भोग नहीं पाओगे। प्रतिदिन इतना सोना है कि तुम पूरा जीवन निकाल दोगे तो भी तुमसे भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए एक काम करो, उस स्वर्ण की मणि, वो जो सिमंतक मणि है उसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो। वहां उससे जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे द्वारिका का विकास करेंगे हम। आपको पता द्वारिका कितनी बड़ी थी? भागवत जी में एक संकेत किया है जो समुद्र में डूब चुकी है। अब लोग बाग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है। यदुवंशियों के बालक जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, एक एक कक्षा में 30-30 बालक पढ़ता है। उन एक एक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, एक कक्षा में एक अध्यापक और 30 बच्चे, तो अध्यापकों की संख्या लिखी है 30 करोड़ के लगभग। कितने? अब सोचो, एक अध्यापक के नीचे 30 बालक पढ़ते हैं। ये तो बालकों की संख्या है द्वारिका में। कितनी बड़ी है द्वारिका! वो सामान्य नहीं है जिसको हम सोचते हैं नेक्सा सा टुकड़ा होगा डूब गया। अति विशाल है द्वारिका। यदुवंश सामान्य नहीं था, जिसका नाश हुआ भगवत गमन के बाद, वो यदुवंश बहुत बड़ा था। इसीलिए तो ठाकुर जी ने उनका नाश करवाया, बोले इन सबको शक्ति मिल गई है। अच्छा देखो, मैं पहले ही सुना देता हूं यदुवंश के नाश का कारण क्या था। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने बानरों की सेना बुलाई, रीछ बुलाए, आदि आदि सब बुलाए, चाहे कितनी भी प्रचंड सेना आ जाए बानरों की, रावण के आगे कुछ नहीं है। रावण इतना भयावह, इतना भयानक राक्षस था और उसकी सेना इतनी प्रबल थी कि उनसे कोई बानरों की सेना, मानवों की सेना लड़े तो समझा, बानरों की सेना। तो क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने एक रात्रि में सब बानरों को देखा और जैसा बल भगवत तत्व में होता है, 6 गुण जिसमें उसको भगवान कहते हैं, ऐसे 6 गुणों से युक्त समस्त बानरों को कर दिया। मतलब प्रभु श्री राम के समान बलवान सारे बानर हो चुके थे राम रावण युद्ध में। और बानरों को यह बात पता थी कि हमारा बल नहीं है, ये राम जी ने दिया है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका तो वो कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ, ये मेरा प्रताप नहीं है, या हम बानरों में जो कोई भी युद्ध कर रहा है ये हमारा प्रताप नहीं है, राम जी ने ही हम सबको अपना बल दिया है। और जैसे ही राम रावण युद्ध पूर्ण हुआ, बानरों ने अयोध्या आकर के अपना सारा बल ठाकुर जी को वापस कर दिया। बोले नाथ, बल की हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके कार्य सिद्धि के लिए आपने हमको दिया, आप वापस लीजिए। ठीक वैसे ही पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने यदुवंशियों को भी अपने समान बल दिया। यदुवंशी सब जाते थे भगवान के साथ युद्ध करने, बड़े बड़े राक्षसों को मारते थे, लेकिन
राक्षस वध हो गया, पृथ्वी का भार कम हो गया। यदुवंशियों को उस बल का गुमान होने लगा कि हम भगवान से कम है क्या। कोई कहता भैया हमारे घर में ब्याह है, द्वारिकाधीश आ जाएंगे। अरे उनसे क्या, हम आ जाएंगे, हमारी भी 4 भुजाएं, हमारे पास भी शंख चक्र गदा पद्म है, हमसे मांगो जो चाहिए देंगे हम, क्योंकि सब ठाकुर जी के समान बलवान हो चुके हैं। ये कारण था। ठाकुर जी बोले इनको बल दिया गया था कि पृथ्वी का भार हल्का करना, परंतु ये इस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मेरे जाने के बाद इन सबको नष्ट नहीं किया गया तो मैं पृथ्वी का भार हल्का करने आया था, मेरा परिवार ही भार बन जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए ठाकुर जी ने संतों को शाप का कारण बना करके अपने परिवार को ही शाप लगवाया, पृथ्वी पर भार ना बने। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो भगवान ने सिमंतक मणि का मांग की, परंतु सत्राजित यादव ने कहा मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। भगवान बोले एक बारी मांगना चाहिए, दोबारा नहीं कहना चाहिए। ठाकुर जी वहां से चले गए। अब हुआ ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके निकल गया नगर में दिखाने के लिए, देखो हमारे पास कैसी मणि। नगर भ्रमण करते हुए जंगल में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। भालू ने आगे शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और आरोप लग गया द्वारिकाधीश पर। किसी को पता नहीं है कि प्रसेन को शेर ने मारा है, पर प्रसेन 5 दिन से लापता है। तो सत्राजित बोला मेरे भाई मणि पहन करके गया था, मुझे ऐसा लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि इच्छा प्रकट की थी, उन्होंने ही चुरा ली है और मेरे भाई को बंदी बना लिया है। भगवान पर आरोप लगा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया। बहुत सुंदर पंक्ति। बीत गया। इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये संसार है बंधु। इस पृथ्वी पर आने पर जब प्रभु श्री राम और कृष्ण पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो हम तो मानव हैं। द्वारिका बसाई श्री कृष्ण ने, द्वारिका के लोगों को लेकर के श्री कृष्ण आए, सबके भले की सोच रहे हैं श्री कृष्ण। पर आज द्वारिका के लोगों ने श्री कृष्ण पर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सब द्वारिका के लोग बोले हो सकता है कि इन्होंने ही मणि चुराई हो। भगवान को जब ये बात पता चली कि पूरी द्वारिका भगवान पर संशय कर रही है, ठाकुर जी कहते हैं यही संसार है। यहां आप कितना भी कर मिटिए, कितना भी कर लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और आपके जीवन के किए हुए सारे सत्कर्मों को भूल जाते हैं लोग, वो याद नहीं रखेंगे। लेकिन आपने एक क्षण में जो गलती की है उसको कह कह करके, याद कर करके आपके अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक, अरे कहां तक कहें, जब व्यक्ति मर रहा होता है और उसका शमशान पर शव जल रहा होता है
तब भी 4 लोग कह रहे हो यार आदमी तो अच्छा था, बढ़िया था, इसने ऐसे किया था वैसे किया, फिर एक निकल के आएगा वो सब छोड़, वो भूल गए तुम, ऐसा भी तो किया था इसने। माता पिता बहुत दुखी थे इसके, पत्नी को बहुत परेशान किया, बच्चे ऐसे। वहां पर भी लोग एक बात जो आपने गलत कर दी जीवन में उसी को ही बोलेंगे। ठाकुर जी ने क्या किया द्वारिका के लोगों के लिए, ये द्वारिका के लोगों को नहीं समझ आया। लेकिन आज एक झूठी खबर फैल गई कि भाई मणि भगवान ने चुरा ली, तो सबने मोहर लगा दी, हाँ चुराई होगी निश्चित ही। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। अब देखो आज की जो कथा है ना वो गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है, आप सबको सुननी चाहिए। ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को एक नियम का पालन करना चाहिए, अगर उस पर असत्य आक्षेप लगाया जा रहा है तो मौन रहे, बहुत ज्यादा सफाइयां ना दे। सत्य का स्वभाव है वो प्रकट हो ही जाएगा। ठाकुर जी बोले मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है कि मैंने मणि नहीं चुराई है या प्रसेन को मैंने बंदी नहीं बनाया है, जब हमने किया ही नहीं तो हम सफाई क्यों दें। लेकिन ये आक्षेप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और ठाकुर जी अपनी सेना लेकर के निकल पड़े आधी रात में, ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, किसी को खबर नहीं है, ठाकुर जी सेना लेके निकल पड़े ढूंढने कहां है प्रसेन। और ढूंढते ढूंढते जंगल में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला। भगवान ने देखा कैसे इसकी मृत्यु हुई, तो शेर के पंजों के निशान, शेर के पंजों के निशान, शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, आगे शेर भी मरा पड़ा, वहां पर देखे रीछ के पैरों के निशान। ठाकुर जी पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी ने जैसे ही प्रवेश किया, भीतर जाके देखा एक मणि चमक रही थी। जैसे ही मणि उठाई, भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले नाथ मैं भालू, सामान्य भालू नहीं हूं, सामान्य रीछ नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह जामवंत जी, ये मणि हमको दे दीजिए, इसके कारण पूरी द्वारिका में हम पर आक्षेप लगा। और सुनिए आप हमारे साथ चलिए, सबूत भी तो चाहिए सबको बताने के लिए सत्य क्या है। जामवंत जी बोले नाथ अब द्वार पे आ ही गए हो तो एक कृपा कर जाओ। बोले क्या? दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी भीतर से अपनी बेटी को लेके आए और अपनी पुत्री का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रखा। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। बोले इंसान खत्म हो गए संसार में, ठाकुर जी भालू की बेटी से ब्याह करके आए हैं। और कई संत तो कहते हैं कि जामवती जो थी वो रीछों जैसी ही थी, तो ठाकुर जी को देखे घुरा हो रही थी। ठाकुर जी बोले कहां रुक्मणी और कहां ये जामवती, थोड़ी हम पे दया कर लो जामवंत जी, ऐसा मत करो। बोले देखिए ये मर्यादा वर्यादाएं, इंसानों से ब्याह करना आदि ये सब आपका राम युग में था, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। और भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती को स्वीकार किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ हुआ। द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मणि दिखाई और सब प्रस्तावित हो गया कि भाई मणि ठाकुर जी पर नहीं थी। द्वारिका के लोग रोने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप पर आक्षेप लगाया। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब आक्षेप उल्टा हो गया, जिसने खबर फैलाई थी कि भगवान ने मणि चुराई, अब लोग उसको ही गाली देने लगे। संसार भी वास्तव में बड़ा विचित्र है, नारेबाजी वाले लोग हैं हम, जहां की तरफ पल्ला भारी वहीं का नारा भारी। अब सब उसको गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, एक बार भी नहीं सोचा, तुमने इतना बड़ा वो कर दिया, आदि आदि सब उसको डांटने लगे। सत्राजित बोला मेरा तो निकलना दुष्कर हो गया, क्या करूं, द्वारिका के लोग मुझे मारने डोल रहे हैं। तब उसने सोचा अगर मेरी बेटी का ब्याह भगवान कृष्ण से हो जाए और ये मेरे संबंधी हो जाएं, तो अब देखो विवाह प्रमुख नहीं है, नाम बचना चाहिए हमारा।
जबकि सत्राजित की बेटी जो सत्यभामा थी वो पहले से ही ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती थी। तो सत्राजित कहता था तेरा ब्याह अरे गहरे से नहीं करूंगा मैं, तेरा ब्याह तो एक सतधनवा नाम का व्यक्ति था। अब देखो भागवत जी में इतने पात्र हैं, लिखते लिखते डायरियां बढ़ जाती हैं और सब याद और रखने पड़ते हैं। सतधनवा, सतधनवा से सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और उस बीच में पिताजी क्या कह रहे हैं, अब सतधनवा से नहीं, अब तो कृष्ण से ही ब्याह होगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा नाम बच जाएगा। सत्यभामा जी का ब्याह भगवान के सामने रखा। ठाकुर जी बोले वो तो पहले से ही चाहती थी ब्याह करना, आप ही नहीं करा रहे थे, लाओ करा दो। ठाकुर जी तैयार बैठे। और तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। एक बढ़िया से पात्र में सजा करके रेशमी कपड़ा में मणि लेके आया सत्राजित। बोले नाथ ये दहेज है। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरे से दूर, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको मत लाना मेरे पास। हम पुत्री आ गई आपकी बहुत है, बस ये नहीं चाहिए। बंधु दहेज क्या है पता है आपको? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, लेकिन अधिकार नहीं होता, पिता चाहे तो अधिकार होता है। जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, घर हो गया, ये पुत्र के नाम जाता है। और पिता की जो चल संपत्ति है इस पर अधिकार होता है पुत्री का। लेकिन इन दोनों के विभाजन में पिता की इच्छा प्रधान है, वो क्या देना चाहता है, कितना। पुत्र पुत्री नहीं कह सकते लड़के हमें दो। दहेज प्रथा बुरी नहीं है, उसको बुरा बना दिया है। क्यों? क्योंकि तीसरी पार्टी बोलती है कि हमें ये चाहिए, उनका तो अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। दहेज प्रथा में ये था कि पिता अपनी पुत्री को दूसरे घर भेज रहा है, विवाह कर रहा है, तो अपनी पुत्री के सुख के लिए पिता ही विचार करता था, मैं इसको ये दूं बधाई के रूप में, चल संपत्ति। पर अब ये बिगड़ कब से गया? जब से डिमांडिंग हो गई। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब एक नई घटना घट गई। क्या? सतधनवा जिससे सगाई हो गई थी सत्यभामा की, उसको पता चला कि मेरा ब्याह तो टूट गया, मेरी मंगेतर से तो ब्याह कर लिया कृष्ण ने। तो उसने ये जांच नहीं करवाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जांच क्या करवाई, मणि कहां है ये बताओ, उसी के लिए तो हम ब्याह कर रहे थे। तो बोले मणि दी गई कृष्ण को दहेज में, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, तुम्हारे जो एक्स ससुर जी थे उन्हीं के पास है। तो सतधनवा ने रात में मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध करके तलवार वलवार लेके छुप छुपा के चोरों के भांति अपने पूर्व ससुराल पहुंचा और सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया, और वध करके मणि चुरा के वहां से भाग गया। अगले दिन प्रातःकाल का समय भगवान स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी देखा कि नई अभी ब्याह हुआ है, सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या हो गया? बोले पिताजी को मार दिया सतधनवा ने। तो ऐसा वर्णन करते हैं ठाकुर जी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, चले गए बेचारे। इतना रोए कि सत्यभामा के मन में आया, मुझे पता है आप बहुत प्रेम करते हो मेरे पिता। हाँ देवी, मैं क्या बताऊं, मुझे वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रिय थे वो। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि इसकी नजर में हम बढ़िया बने रहें। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों में केवल एक से डरते हैं, सत्यभामा से। बहुत प्रसंग ऐसे आए हैं उससे बहुत डरते हैं ठाकुर जी। तो भगवान तो इसलिए रो रहे थे कि बेचारी को लगे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन सत्यभामा बड़ी चतुर, बोली आप रोइए मत, मेरे और आपके आंख के आंसू तभी पूछेंगे, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे, जाओ जाओ। और जिसने मेरे पिता को मारा उसको मार के आइए और मणि लेके आइए, अब उस मणि पर अधिकार मेरा और आपका। मैं प्रथम पुत्री, आप प्रथम पुत्र हैं मेरे पिता के। भगवान बोले ये मणि कब जाएगी मेरे जीवन से? ये जब से मणि आई है ठाकुर जी आज बहुत एग्जॉशन में आ गए अपनी। अब सतधनवा को अक्रूर जी महाराज, जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। सतधनवा ने किसी को नहीं बताया, उन्हीं को होता, बोले मैंने अपने पुराने ससुर जी को मार दिया और मणि चुरा लाया हूं।
बोले सुन, तू जानता है तेरे ससुर जी नहीं, उनका दामाद कौन है? कृष्ण। वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करूं? बोले एक काम कर, तू मणि मुझे दे दे और तू भाग जा। अगर तू पकड़ा भी गया, मणि तेरे पास नहीं मिली, तो कम से कम जीवित तो रहेगा। वो मणि दे दी अक्रूर जी को, वो भागा। भगवान ने उसका पता कराया, पता करके उसको ढूंढा, ढूंढ करके जैसे ही उसका जांच करी, नहीं मिली, तो ठाकुर जी को तो क्रोध था, मार दिया उसको। लेकिन मणि नहीं मिली। सब जगह उसका घर आदि सब छान लिया, कहीं मणि नहीं मिली। ठाकुर जी खाली हाथ लौट करके आ गए द्वारिका। द्वारिका जैसी आए तो द्वार पे ही खड़ी थी सत्यभामा। आपने मारा मेरे पिता के हत्यारे को? भगवान बोले हाँ, हमने मार दिया। प्रजा ने सबूत दे दिया, हाँ मार के आए हैं। अच्छा लाइए मणि दे दीजिए, मैं रख दूं उसको तिजोरी में। ठाकुर जी बोले वही बात थी देवी, बताना चाह रहा था, मणि नहीं मिली उसके पास। तो कहां गई मणि? बोले पता नहीं, मैंने तो बहुत सब उसके जो भी ठिकाने थे सब जगह देख लिया, मणि नहीं थी उसके पास। सत्यभामा के नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद करके सत्यभामा भी मन में सोचने लगी, मणि पर नजर तो इनकी पहले से ही थी, हो सकता है इन्होंने कहीं छुपा ली हो ताकि मैं ना अपना अधिकार मांगूं। और कहीं रुक्मणी आदि भी तो है ना पटरानियां, सबकी भरपाई करनी है इनको। ये बहुत चतुर हैं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी के लिए सोचने लगी। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं। भगवान बोले भैया संसार के लोग सावधान हो जाओ, सगी पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है, ये संसार का नियम है। और 1 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। ठाकुर जी जाते थे सत्यभामा के पास तो बस बैठती उठती, कुछ चर्चा नहीं करती। उसके मन में था कि इन्होंने मणि रख ली है। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चिंतित थे, अब क्या करें, नहीं समझ रहा, अब कहां तक हम सबूत देते रहे कि हमने नहीं किया कुछ भी। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण आया द्वारिका, उसकी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी, जे मोटे मोटे महाराज कड़ूला, कमर में करदनी, सोने का ही जनेऊ और गले में मालाएं पहन करके खूब सारा स्वर्ण लटकाए ब्राह्मण आया। ठाकुर जी तो ब्राह्मणों का सत्कार करते। भगवान बोला आइए आइए आइए, वाह 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 भैया, इतना सोना पहन, ब्राह्मण इतना सोना पहन के घूमता नहीं है, आप घूम रहे हैं। कौन दानदाता है? अरे महाराज आपके काका जी अक्रूर जी, वे रोज ब्राह्मण भोज कराते हैं, और सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसी में प्रसाद पवाते हैं, और फिर कहते हैं दक्षिणा में थाली वाली सब ले जाओ साथ में। और महाराज हर दिन नए नए ब्राह्मणों को कराते हैं। बोले अक्रूर जी का कौन सा व्यापार चालू हुआ, इतना धन? ठाकुर जी ने पत्र लिखा, प्रिय काका अक्रूर, हमें पता है सिमंतक मणि की कृपा बहुत हो रही है आप पर, लेकिन हमको मणि वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उस मणि का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। असहाय बालिकाओं की ब्याह कर रहे हो, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो, गौशालाओं में सेवा कर रहे हो, बालकों की शिक्षा दीक्षा की तैयार, धन का सदुपयोग कर रहे थे अक्रूर जी। हम बस इतना चाहते हैं, आप मणि लेके द्वारिका आके एक बार सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए। भगवान ने पूरी सभा बैठा रखी थी, सारी पत्नियां बैठी थी भगवान की, अभी तक 3 ब्याह हो गए ठाकुर जी के। वो सबके सामने अक्रूर जी ने मणि दिखा करके पूरा विवरण दिया। अब सत्यभामा को खेद हुआ, ठाकुर जी से बोली मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, ये संसार का नियम है। यहां अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी कभी कभी आपको कुदृष्टि से देखेगा, इसलिए भैया बिन गोपाल को नहीं अपनो। किसको अपना मान रहे हो आप? एक गलती जानबूझ के मत करिए, बस ऐसी देखने के लिए संग वाले का रिएक्शन क्या, करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने। पर आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे रोड पर आ जाओ, आपके सेवा के ठाकुर जी आपसे कभी दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके संग रहेंगे। आपके हृदय के ठाकुर जी
वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे। आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, चाहे कितने भी आप विचित्र हो जाओ, आपके ठाकुर जी अगर एक बार आपको पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ सकते। वही हमारे। मुझे पता है आज आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इतने युवा लोग कथा सुनते हैं। भगवान ना करे सब बढ़िया ही चले, लेकिन कभी कोई अगर गलती हो गई भविष्य में तो जितने कथा सुनने वाले यही कभी कभी उंगली भी उठाएंगे, अच्छा यही, हाँ हमको तो लगता ही था। कथा में 10 बजे 11 बजे का टाइम देके 1:30 बजे आते थे इनके, तभी से हमको आश्रय पता चल गए थे। लोग बाग संसार है, इसलिए किसी से आशा मत रखिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपसे सहर्ष मिल गया हो तो भी ये समझना ये भी ठाकुर जी की लीला है, और किसी दिन वो आपको ब्लॉक करके चला जाए तो भी समझना ठाकुर जी की लीला है। सब ठाकुर जी की लीला है। पर देखो ठाकुर जी के पास ना ब्लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं। ठाकुर जी ब्लॉक नहीं करना जानते, वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है। वो आपको कहां ब्लॉक करेंगे? ना उनका व्हाट्सएप नंबर है, ना उनके पास फोन नंबर है। सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, जाओ वृंदावन जाके मिल लो। आज नहीं मिले कल मिल लो, कल नहीं मिले परसों मिल लो। संसार के लोग तो ऐसे ब्लॉक करने के बाद 6-6 साल मिल नहीं सकते आपको, पता ही नहीं, नंबर चेंज कर लिया, जियो की सिम लिया है, दूसरे फोन में रखते हैं। ठाकुर जी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जब चाहो मिल लेंगे आपसे, क्योंकि वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करते। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हे उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो
ब्रज के श्रीमद् भागवत के वक्ता रहे श्री पीयूष जी महाराज, अभी तो भगवत धाम में हैं, उन्हीं की ये रचना है। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती